शिक्षक का अफेयर ने शिक्षिका की ले ली जान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। दोस्तों शिक्षा बड़ी चीज़ है और शिक्षक का पद बड़ा ही गरिमामयी होता है। लेकिन जब कोई शिक्षक अपने गरिमा को भूल जाते हैं, उस वक्त राष्ट्र का निर्माण तो अवरुद्ध हो ही जाता है, लेकिन अपनी गरिमा को भूलने वाले शिक्षक का भी परिवार बिखर जाता है। ठीक यही घटना एक बार फिर से सामने उभर कर आई है बिहार के भागलपुर जिले में। जब एक शिक्षक अपनी गरिमा को भूल गए, जब एक शिक्षक अपने आप को एक अफेयर में समर्पित कर दिए, उसका परिणाम ये निकला कि शिक्षक का पूरा परिवार के साथ साथ शिक्षक की ज़िंदगी ही तबाह हो गई है। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों शिक्षक का पद बड़ा ही गरिमामयी होता है और शिक्षक का कार्य ही होता है राष्ट्र का निर्माण करना। लेकिन जब शिक्षक अपने पटरी से उतर जाते हैं, उस वक्त सबसे बड़ी हानि उस शिक्षक के परिवार और उस शिक्षक को ही उठानी पड़ती है। ठीक यही घटना बिहार के भागलपुर जिले में घटित हुई है। एक शिक्षक जिसका नाम रुपेश कुमार था, शिक्षक वर्ष 2014 में शिक्षक पद पर योगदान किए थे। लेकिन शिक्षक की भूल ये हुई थी कि उन्होंने शिक्षक का दामन थामने और शिक्षा का बीड़ा उठाने के बदले उन्होंने अफेयर का बीड़ा उठा लिया था। शिक्षक का अफेयर एक शिक्षिका जिसका नाम अर्चना कुमारी के साथ था, उसके साथ हो गया था और यह अफेयर इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि शिक्षक जब शादी किया तो उस शादी के 2 महीने बाद ही शिक्षक की पत्नी ने अपने ज़िंदगी को न्योछावर कर दिया। दोस्तों क्या कुछ घटना है, इससे रूबरू कराते हैं। मामला जुड़ा हुआ है बिहार के भागलपुर जिले से। भागलपुर जिले में एक शिक्षिका रहती है जिसका नाम रिया कुमारी था। दोस्तों रिया कुमारी अब तो इस दुनिया में नहीं रही। रिया कुमारी की शादी उसी शिक्षक जिसका नाम मैंने बताया रुपेश कुमार था, जो शिक्षक वर्ष 2014 में बहाल हुए थे और वर्ष 2025 में ही जून महीने में शिक्षक रुपेश कुमार और रिया कुमारी की शादी हुई थी। रिया कुमारी बीपीएससी टीआरई 1 के तहत शिक्षिका के रूप में बहाल हुई थी। 2 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे रिया और रुपेश की, यह नई नवेली दुल्हन रिया के साथ बड़े ही खुशीपूर्वक जिंदगी का निर्वाह कर रही थी। शादी के 1 माह बाद ही रिया को अपने पति के साथ रहने के क्रम में स्पष्ट हो गया और उसके फ़ोन में जब वह सर्च की तो पता चला कि शिक्षक रुपेश कुमार यानी उस शिक्षिका रिया कुमारी के पति रुपेश कुमार किसी अन्य शिक्षिका से बातें किया करते हैं। धीरे धीरे जब ऑडियो कॉल सुनी गई तो स्पष्ट हुआ कि वो शिक्षिका का नाम अर्चना कुमारी है और अर्चना कुमारी के साथ एक दिन में 10-10 बार वो शिक्षक और उस रिया के पति रुपेश कुमार की बातें होती है। बातें कुछ साधारण नहीं होती, अश्लील भरी बातें भी हुआ करती है। लेकिन शिक्षिका समझदार थी रिया कुमारी। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की जब शुरुआत करनी है तो बीते बातों को भूलनी होगी। उन्होंने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, हम लोग अपने ज़िंदगी के कदम को आगे बढ़ाने चले हैं तो पुरानी बातों को भूल जाना होगा और उस शिक्षिका से नाता तोड़ देना होगा। दोस्तों इसके क्रम में वो शिक्षक मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वर्ष 2025 आते आते उस शिक्षक रुपेश कुमार का अफेयर का 12 वर्ष हो चुका था और अफेयर इतना बड़ा हो चुका था, इस कदर जकड़ चुका था कि रुपेश अपनी उस अफेयर वाली शिक्षिका अर्चना कुमारी को किसी भी हद में, किसी भी रूप में त्याग नहीं सकता था। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शिक्षक अफेयर में था परंतु आखिर शादी क्यों नहीं कर लिया। इसका कारण ये था कि वो शिक्षिका अर्चना कुमारी पहले से ही शादीशुदा थी, इसलिए ये शिक्षक शादी नहीं किए। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि इस कदर अफेयर में जकड़ चुका था ये शिक्षक रुपेश कुमार कि उन्होंने अपने पासबुक के नॉमिनी में भी उसी शिक्षिका का नाम अर्चना कुमारी दर्ज कर रखा था। साथ ही साथ उन्होंने अपने जो भी नॉमिनी नौकरी के डिटेल में देनी हो, नौकरी में नॉमिनी के रूप में उसी शिक्षिका का नाम दर्ज करा रखा था, जिसकी जांच भी जब उस शिक्षक की शादी रिया कुमारी के साथ हुई तब पता चला पासबुक देखने के उपरांत। फिर भी उन बातों को स्वीकार करने को तैयार थी और बीते बातों को भूल जाने के लिए तैयार थी रुपेश कुमार की नई नवेली शिक्षिका दुल्हन रिया कुमारी। लेकिन बातें यहीं पर नहीं रुकी, शिक्षक मानने को तैयार नहीं थे। जब नई नवेली दुल्हन शिक्षिका रिया कुमारी समझाती थी तब वो शिक्षक रुपेश कुमार
बस धमकियाँ ही धमकियाँ दिया करता था। वो यही कहता था कि तुम इस बातों को छोड़ दो, तुम बीच में नहीं आओ, अन्यथा हम तुम्हें ही छोड़ देंगे। काफ़ी धमकाया जाता था और मात्र शादी का 1 महीना ही हुआ था, यहाँ पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए थे। लेकिन इसका अंत हो गया 15 अगस्त 2025 को, और अंत इस रूप में हुआ कि वही शिक्षक रुपेश कुमार ने उस शिक्षिका के पिता अरुण चौरसिया को फ़ोन के माध्यम से यह सूचना दी कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत आज़ाद हुआ था। ठीक उसी प्रकार आज 15 अगस्त को आपकी बेटी हमसे आज़ाद हो गई है। यह कहते हुए वो शिक्षक रुपेश कुमार ने फ़ोन काट दी थी। यह सुनकर जब उस रिया के पिता अरुण चौरसिया अपने दामाद यानी रुपेश कुमार के घर पहुंचे तो यहाँ पर पहले से ही पुलिस की लंबी कतारें लगी हुई थी, यानी पुलिस की सूचना दे दी गई थी। पुलिस यहाँ पर आकर छानबीन कर रही थी। मामला ये था कि 15 अगस्त को ही वो शिक्षिका रिया कुमारी, जो रुपेश कुमार की नई नवेली दुल्हन थी, वो आत्महत्या कर ली थी, फांसी के फंदे से लटक गई थी। इसके बारे में उस शिक्षिका रिया कुमारी के पिता का कहना था कि मुझे पता था और इसकी सूचना मेरी बेटी के द्वारा मुझे दिया गया था। ये शिक्षक रुपेश कुमार अपने गर्लफ्रेंड अर्चना कुमारी के साथ घंटों बातें किया करती थी। हम आपको बता देना चाहेंगे कि शिक्षिका रिया कुमारी के पिता अरुण चौरसिया का कहना है कि जो शिक्षिका का मेरे दामाद के साथ अफेयर था, वह कटिहार ज़िले में रहती है और बराबर ही हमारे दामाद कुछ न कुछ बहाना बनाकर उस शिक्षिका से मिलने कटिहार चले जाया करते थे। बार बार समझाने की कोशिश हमारी बेटी के द्वारा किया जाता था। हम तो यही सब समझ रहे थे कि हमारी बेटी सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन एक बार फिर से 15 अगस्त 2025 के ठीक 2 दिन पहले जब हमारी बेटी आवाज़ें सुनी उस शिक्षक रुपेश कुमार और वो अफेयर वाली शिक्षिका अर्चना कुमारी का ऑडियो कॉल, तो वो हैरान रह गई। उसने सारी बातें मुझे बताई थी, मैंने भी समझाने की बातें कही थी, परंतु जब समझाने गई तो उस पर ही विफल पड़े थे शिक्षक रुपेश कुमार। और रुपेश कुमार ने अपनी धर्म पत्नी रिया को कुछ इस कदर परेशान किया, टॉर्चर किया कि वो रिया अब अपनी ज़िंदगी को तमाम करना ही मुनासिब समझी, जिसका नतीजा ही यही हुआ था कि रिया फांसी के फंदे से झूलकर 15 अगस्त 2025 को अपनी ज़िंदगी को आज़ाद कर ली, वो शिक्षक रुपेश कुमार से। दोस्तों, ये घटना है भागलपुर ज़िले की, लेकिन एक बात ज़रूर है कि शिक्षक ने यहाँ पर एक ऐसे मर्यादा को पार किया, एक ऐसे मर्यादा को तोड़ा जिससे 3 घर की ज़िंदगी तबाह हो गई है। एक तो वो शिक्षक रुपेश कुमार की ज़िंदगी तबाह हुई ही, रुपेश कुमार अब तो जेल के सलाखों में होंगे, उसका भी परिवार ख़त्म हो गया। दूसरी बड़ी बात कि एक पिता की बेटी इस दुनिया से चल बसी, आखिर किसके सहारे जिएंगे वो पिताजी, जिसे अपने कलेजे के टुकड़े कहा करते थे। साथ ही साथ वो शिक्षिका जिससे अफेयर था अर्चना कुमारी, उसकी भी भारी बेइज्जती हुई, तौहीनी हुई। अब तो वो शिक्षिका भी समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। तो इस तरह से एक छोटा-सा अफेयर पल भर की खुशी 3-3 परिवार की ज़िंदगी को तो तबाह किया ही, साथ ही साथ एक शिक्षक समाज को भी शर्मसार किया इस बिहार में। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षकों को चाहिए कि अपनी मर्यादा को ना भूलें। अफेयर एक छोटा-सा ही सही, लेकिन ज़िंदगी को बर्बाद ज़रूर कर देगा। अफेयर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, अफेयर पल भर की खुशी देती है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि वह खुशी एक दिन मौत के रूप में बदल जाता है। आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।